टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। मॉरिशस में काफी हफ्तों से हम काफी अच्छे खाने बना रहे हैं और एक मैंने बारबेक्यू का एपिसोड आपको दिखाया था। एक और बारबेक्यू का एपिसोड वो इसलिए क्योंकि हमारी जो टीम है काफी बड़ी है और पिछली बार जो खाना था थोड़ा कम पड़ गया था, तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें जो पहले हमने नहीं बताई हैं। देखिए फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें। देखते जाइए किस तरह से इन सब चीजों को हम बारबेक्यू के ऊपर पकाएंगे। शुरुआत करते हैं लॉबस्टर से। इसके लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज लॉबस्टर, नमक स्वादानुसार, 2 नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच ऑयस्टर सॉस। लॉबस्टर को बारबेक्यू करने से पहले आप अच्छे फ्रेश लॉबस्टर लें। अगर आपको फ्रेश लॉबस्टर्स नहीं मिलते हैं तब आप फ्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रोजन लॉबस्टर को आप थॉ कर लें और उसके बाद उसे हम काटेंगे। फ्रेश हैं तो फ्रेश, नहीं तो फ्रोजन। ये जो लॉबस्टर है इसे हमने लंबा काटना है। अच्छी तेज छुरी ले लें जिसकी जो नोक है वो भी तेज होनी चाहिए और उसके बाद इसे हम काटेंगे इस तरह से। लंबाई में इसे हमने काटना है दोनों तरफ से। जो सिर वाला हिस्सा है उसे भी, इसको पूरा काट सकते हैं आप। जब आप लॉबस्टर्स को बीच में से लंबा काट लें उसके बाद उसे अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे नमक। नमक ऊपर से डाल लें इस तरह से और इसके साथ नींबू का रस। ये नींबू का रस हमने निकाल के रखा हुआ है। नींबू का रस और थोड़ी ऑयस्टर सॉस। आप चाहें तो ऑयस्टर सॉस और नींबू का रस ये दोनों चीजें मिला सकते हैं इस तरह से। इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लें और इस सॉस को आप लॉबस्टर के ऊपर लगाएं। इस तरह से इन लॉबस्टर के ऊपर ये सॉस लगाने के बाद करीब 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दें। तब तक बारबेक्यू हम देख लेते हैं। इसमें हमने कोयला डालकर इसको तैयार किया हुआ है। ये काफ़ी गर्म है इस समय और अब इसे हम पकाएंगे। हमारे पास ये जो बारबेक्यू है ये काफ़ी बड़ा है। घर के लिए आप चाहें तो छोटा सेट भी खरीद सकते हैं। अब इन लॉबस्टर्स को हम रखेंगे इस तरह से। इसकी ये जो ऑयस्टर सॉस है हमने पूरी खत्म नहीं की है, थोड़ी सी पीछे रखी हुई है। वो मैं आपको बताऊंगा किस लिए। आप देख रहे हैं जो लॉबस्टर है इसकी जो बाहर की शेल है वो अभी तो कुछ हरे और ग्रे कलर की है, लेकिन जैसे जैसे ये लॉबस्टर पकेगा ये काफ़ी ऑरेंज कलर का होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे इसको बॉईल करें, ग्रिल करें या बारबेक्यू करें, जो इसकी शेल है वो ऑरेंज कलर की इस तरह से होगी। जब तक ये लॉबस्टर पकते हैं मैं इस फिश को मैरिनेट कर लेता हूँ। ये जो फिश है ये होल फिश हमने ली है और उसको बीच में से साफ किया है। ये फिश को साफ करने के बाद इसमें हमने चीरे लगाए हुए हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक और नींबू का रस, लेमन जूस। इसी तरह से दूसरी तरफ भी नमक और नींबू ले लेते हैं हम। इसमें हमने नमक लगाया है और लेमन जूस लगाया है। इसके बाद इसमें फ्लेवर देने के लिए एक पाउडर है मेरे पास, ये 4 स्पाइस पाउडर है। इसमें लौंग, पेपर, सिनेमन और नटमेग चारों का फ्लेवर इसमें रहता है। इसे मैं लगा देता हूं। इसे अच्छी तरह से अंदर तक लगा लें आप। दूसरी तरफ भी। और ये मसाला लगाने के बाद इसे करीब 15 मिनट तक इसी तरह से रहने दें। अब ये लॉबस्टर देख लेते हैं। इस लॉबस्टर को अब हम पलट देते हैं। ये देखिए इसका जो रंग है ये कितना ऑरेंज हो चुका है। जब भी आप किसी सी फूड को इस तरह से बारबेक्यू करें तो बहुत कम समय तक पकाएं। एक तरफ से इसे हमने पका लिया है, अब इसे पकने में बहुत कम समय लगेगा। जब तक ये लॉबस्टर्स पकते हैं
ये जो फिश हमने मैरिनेट की है इसको भी हम पका लेते हैं और इस पूरी फिश को हम रखेंगे इसके ऊपर और इसको पकने दें। ये जो फिश है इसी तरह से पूरी पक जाएगी। आप देखेंगे इसको भी पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिश को जब भी आप बारबेक्यू कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हिलाएं नहीं, क्योंकि जैसे जैसे फिश पकती है वो काफ़ी नरम होती जाती है और आपस में जुड़ी नहीं रहती है। इसलिए फिश को जब भी आप बारबेक्यू के ऊपर रखें तो जब एक तरफ से पक जाए उसके बाद ही उसको पलटें। अगर ज़्यादा बाद उसको पलटेंगे आप तो वो टूट सकती है। अब ये लॉबस्टर हम देख लेते हैं, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसे हम पलट लेते हैं और पलटने के बाद ये जो थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस बची हुई है इसको एक बार हम और लगाएंगे इसके ऊपर। कुछ लोग इसके ऊपर मक्खन लगाते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर लगा सकते हैं मक्खन। और ये सॉस लगाने के बाद ये जो लॉबस्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। खाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस इस तरह से और गर्मा गर्म इन लॉबस्टर्स को इसी तरह से बारबेक्यू के किनारे या फिर इतने बढ़िया बैकग्राउंड में आप खाइए। अगर आपको इससे भी अच्छा नज़ारा चाहिए तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी जगह पर जहां पर समुद्र भी है, जहां पर नीला आसमान भी है, हरी वादियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। बहुत ही सुंदर जगह है मॉरिशस की डोमेन दी शॉसेयर। इतनी बढ़िया जगह, कहते हैं हंटिंग से कुछ रिलेटेड है। देखते हैं क्या होता है वहां पर, नज़ारे देखिए। तब तक मैं लॉबस्टर तैयार है, लॉबस्टर खाता हूं। Pas t'imaginer, pays là comment il y était. Laisse-moi débarquer du lot, avec mon sac sur le dos. Moi qui te quatre à côté, à la me crier hôtel, 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 hôtel à la Réunion. Comment t'es jolie, comme un paradis. Hôtel, hôtel, hôtel à la Réunion. Comment t'es jolie, comme un paradis. La ville Saint-Denis, c'est comme un petit Paris, tellement il est joli, de à moi oublier pour lui. Chauvin nos habitants, tout le temps les quais à content, parce qu'ils ont la vie, comme dans paradis. अब ये जो लॉबस्टर हैं पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसे हमने बारबेक्यू किया है। हमारे यहाँ पर जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमारे यहाँ लॉबस्टर्स सी फूड कम बनता है, वो शिकायत बंद कर दें, क्योंकि आज के पूरे एपिसोड में मैंने पूरा सी फूड दिखाया है। शुरुआत की है लॉबस्टर से और हमारे जो कैमरामैन हैं शकील साहब, उनको ये बहुत ही बढ़िया पसंद है। शकील जी, आपके लिए लॉबस्टर। उनकी एक हमेशा शिकायत रहती है कि संजीव जी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन कुछ मिर्चें कम डालते हैं। मिर्चें लेंगे आप? बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, अगर आपको इसमें मिर्चें कम लगे तो ऊपर से मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑयस्टर सॉस है उसका अपना ही फ्लेवर होता है। अगर आपको ऑयस्टर सॉस ना मिले इसका मतलब ये नहीं है कि आप बारबेक्यू लॉबस्टर्स नहीं बना सकते हैं। आप सिर्फ नमक डालकर भी बारबेक्यू के ऊपर रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे ऑयस्टर सॉस बाजार में मिल जाती है, आराम से मिलती है, थोड़ी महंगी होती है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसके बिना भी बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। लॉबस्टर बारबेक्यू के लिए आप लॉबस्टर को बीच में से लंबा काटकर इसे साफ कर लें और इसके बाद इसके ऊपर नमक, नींबू का रस और ऑयस्टर सॉस में पेपर पाउडर मिलाकर लॉबस्टर के ऊपर लगाएं और इसे करीब 4 मिनट तक रखें। इसके बाद लॉबस्टर के पीसेस को बारबेक्यू के ऊपर रखकर पकाएं और इसे पलटकर इसके ऊपर ऑयस्टर सॉस लगाकर कुछ देर पकाएं। इसके बाद इसके ऊपर नींबू का रस डालकर सर्व करें। ये तो देखें आपने लॉबस्टर, कितने आसान थे बारबेक्यू लॉबस्टर। और ये जो फिश हम बारबेक्यू कर रहे हैं इसमें हमने सिर्फ नमक, 4 स्पाइस पाउडर और नींबू का रस डालकर इसको मैरिनेट किया था और इसको बारबेक्यू कर रहे हैं। एक तरफ से अब ये रेडी हो चुकी है, इसे अब हम पलट देते हैं। पहले इसको दोनों तरफ से हिला लें ताकि ये चिपकी ना रहे और अब इसे आप पलट दें। देखिए, ये जो मीट है आपको सफ़ेद ये जो मीट दिख रहा है इसका मतलब है ये मीट काफ़ी पक चुका है और दूसरी तरफ से भी इसे पकना चाहिए। अब इस साइड पे हम थोड़ा
तेल डालेंगे फिश के ऊपर, और जिस तरह से एक साइड से हमने इसे पकने दिया था, दूसरी तरफ से भी उसी तरह से इसको पकने देंगे। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, जो फिश, सी फूड, कोई भी ऐसी चीज हो जिसे पकने में कम समय लगता है, उसकी आप तैयारी पहले से करके रखें। यानी बारबेक्यू तैयार होना चाहिए, आपके मैरिनेट सब स्पाइसेस तैयार होने चाहिए, फिश को साफ करके काट के रखें, और जब भी आपने खाना हो उस समय इसको पकाएं। और पकने के बाद इसको आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म, वैसे तो बारबेक्यू चाहे फिश हो, चिकन हो, मटन हो, आलू हो या पाइनएप्पल हो, पाइनएप्पल, जी हाँ, ये फिश तो पकती रहेगी। देखते हैं कि पाइनएप्पल को किस तरह से हम बारबेक्यू कर सकते हैं। मॉरिशस ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाइनएप्पल इतना अच्छा है, छोटा सा पाइनएप्पल मिलता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप कभी भी बाजार में जाएं तो पाइनएप्पल वहाँ पे छील के आपको मिलेगा, और उसके साथ में वो हरी या लाल चटनी देते हैं। इतना मज़ेदार होता है मीठा पाइनएप्पल, उसके साथ तीखी तीखी चटनी, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन अभी उसी पाइनएप्पल को हम बारबेक्यू में किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। पाइनएप्पल बनाने से पहले ये जो फिश है ये अब तैयार हो गई है, इसे चेक कर लेते हैं हम। दूसरी तरफ से भी फिश पक चुकी है, इसे हम पलट लेते हैं, और इस तरफ भी थोड़ा सा तेल, और इस डिश को सर्व करने से पहले इसके ऊपर भी नींबू का रस लगाकर तब इसको सर्व करें। लेकिन ये जो इतनी बड़ी फिश हमने बनाई है, इसकी शुरुआत किस तरह से की जाए? पूरी तो मैं नहीं खा सकता, काफ़ी सारे लोग हैं, तो किसी को मैं ये दे देता हूँ, इसके पीसेस काट के लाए, और ताकि हम सब लोग खा सकें। किसको बुलाया जाए? शकील जी, संजय जी, अंसल जी, आप आएंगे? कौन आएगा यहाँ पर ये फिश मेरे साथ खाने? स्लाई, इधर आइए, कम है। हाय स्लाई। फिश की बात करने से पहले मैं अपने दोस्त स्लाई से आपको मिलवा देता हूँ। ये मॉरिशस में जितना हम घूम रहे हैं और जितनी जगह जा रहे हैं, ये मछली लेने से ये बारबेक्यू का सेट या ये प्लेटर, ये नाइफ, ये नींबू, ये सब कुछ इन्हीं के बदौलत है। क्योंकि जब हम मॉरिशस आए थे, हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और अब इतना जानते हैं कि हम स्लाई को बताते हैं, चलो हम बताते हैं, आपको नहीं मालूम है। That's right? Okay. ठीक है, चलिए। So you like this fish? Oh, very good. Very good? It's very nice. Looks very nice. Okay. ये फिश मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे कहा है कि अपने घर में हम सबको खाना खिलाएंगे आज रात को। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पहले खाना बना के इनको दिखा दूँ, ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। Okay. ओके, खैर ये खाना खुद बहुत अच्छा बनाते हैं, इनके घर में काफ़ी पार्टीज होती हैं और काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। तो इसको आप लेके जाएंगे स्लाई, फिश को? कैसे? ऐसे पकड़ के प्लेट में डाल दिए। प्लेट में? ऐसे नहीं लेके जाएंगे। चलिए प्लेट में डाल के दे देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, नींबू का रस अच्छी तरह से डालकर, और इस प्लेटर में मैं डाल देता हूँ इस फिश को, नींबू का रस, और चाहिए तो इसमें थोड़े से मसाले और डालते हैं हम। चलिए जो मसाला आ जाए उसको ऊपर से डाल देते हैं हम। स्लाई, आपका फोन बज रहा है लगता है। हाँ, इटली। कौन सा फोन है? आप किसका फोन है? आप बताइए मुझे। कोई ज़रूरी फ़ोन नहीं है। हमारे साथ स्लाई 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, उसमें से 24 में से 23.5 घंटे ये फ़ोन पर होते हैं। आप ये फिश लेके जाएं और सबको खिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जब तक स्लाई ये फिश खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, या अपने घर लेके जाते हैं रात को हमें खिलाने के लिए, तब तक पाइनएप्पल की तैयारी हम करते हैं। ये जो पाइनएप्पल है, इसको हम लंबा भी काट सकते हैं। आधा काटने के बाद इसे इस तरह से लंबा काट लें, या फिर इसके हम गोल पीसेस भी काट सकते हैं इस तरह से। ये जो पाइनएप्पल है इस तरह से गोल काट लें। इसके बाद इस पाइनएप्पल के ऊपर हम मसाला लगाएंगे। ये जो मसाला है, चटनी है, ये वो चटनी है जो पाइनएप्पल के साथ मिलती है बाजार में। इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। जब भी बाजार में इस तरह से पाइनएप्पल या फ्रूट्स मिलते हैं या फ्रूट चाट मिलती है, तो उसमें ये चटनी लगा के देते हैं। कई बारी चटनी लाल मिर्चों से बनी होती है, कई बार हरी मिर्चों से। दोनों में फ़र्क इतना है कि एक में फ्रेश लाल चिली और एक में हरी फ्रेश चिली। दोनों में नमक और विनेगर डालकर उसको पीसा जाता है। यहाँ पर हम लाल मिर्च से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हरी मिर्च तो हमारे यहाँ बहुत मिलती है, लेकिन फ्रेश रेड चिली कम मिलती है। इस तरह से लगा लें। ये जो पीसेस हैं, इसको अब हम बारबेक्यू करेंगे। ये जो चटनी लगा हुआ पीस है, इस तरह से रखें।
और जितने पाइनएप्पल के पीसेज हैं सब आप बारबेक्यू ना करें, क्योंकि ये जो पाइनएप्पल है इस तरह से चिली लगा हुआ वो इतना मज़ेदार है कि आप उसका वेट नहीं कर सकते कि कब वो बारबेक्यू होगा, कब आप इसको खाएंगे। इसको आप ये चटनी लगाकर इसी तरह से खाइए। इतना बढ़िया टेस्ट है इसका कि मेरा दिल कर रहा है कि ये मैंने वहाँ पर क्यों रखे हैं। इसलिए रखे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉरिशस में इस तरह से खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मॉरिशस के लोग भी इस तरह से खाना सीखें और हम लोग इस तरह से खाना सीखें। अब ये जो पाइनएप्पल है एक तरफ से पक चुके हैं, दूसरी तरफ भी इसके हम ये जो चटनी है इसे लगाते हैं, लाल मिर्च की चटनी, और अब इसे पलट दें। ये जो पाइनएप्पल है काफ़ी मीठा है और उसमें हमने जो चटनी लगाई है लाल मिर्च, फ्रेश लाल मिर्च को पीसा है नमक और विनेगर के साथ ऊपर लगाकर, ये बारबेक्यू पाइनएप्पल इतना बढ़िया बना है कि आप इसको इसी तरह से गर्मा गर्म खाएं। वेजिटेरियन लोग जो हैं और भी वेरिएशन कर सकते हैं, पनीर पे इसको लगा सकते हैं, मशरूम पे इसको लगा सकते हैं, गोभी पे लगा सकते हैं, ब्रोकली पे लगा सकते हैं, या फिर आलू हमेशा मिलता है घर में, तो आलू को आप काट लीजिए और उस पर ये चटनी लगाइए, अच्छी तरह से मिक्स करें और उसको एल्युमिनियम फॉइल के अंदर पैक करके पोटली बना लें और बारबेक्यू के अंदर डाल दें। कुछ देर बाद, करीब 10 से 15 मिनट बाद आलू पक जाएंगे इस चटनी के साथ, बहुत मज़ा आएगा। छिलका उसका निकालिएगा नहीं। आप चाहें तो इसी तरह से स्वीट पोटैटो को भी बना सकते हैं, या फिर अपनी इमेजिनेशन लगाइए कि क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं इस चटनी के साथ। और ये सब अगर ऐसे मौसम में इतने बढ़िया समुद्र के साथ इतनी बढ़िया कंपनी में मिले तो बात ही क्या है। पाइनएप्पल को बारबेक्यू करने के लिए हमें चाहिए एक छोटे साइज का पाइनएप्पल यानी अनानास और 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च से बनी हुई चटनी। पूरी फिश को बारबेक्यू करने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी मच्छी करीब 1.5 किलो की साफ की हुई, नमक स्वादानुसार, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच 4 स्पाइस पाउडर यानी 4 स्पाइसेस का मिला हुआ पाउडर और 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। पाइनएप्पल बारबेक्यू के लिए आप अनानास के पीसेस को लंबा काटकर इसके ऊपर लाल मिर्च, नमक और विनेगर से बनी चटनी लगाकर इसे बारबेक्यू के ऊपर रखकर पकाएं और इसे पलटकर इसके दूसरी तरफ भी चटनी लगाकर पकाएं और सर्व करें। फिश बारबेक्यू के लिए आप फिश को साफ करके इसके ऊपर चीरा लगाएं और इसके दोनों तरफ नमक, नींबू का रस और 4 स्पाइस पाउडर लगाकर इसे करीब 15 मिनट तक रखें। इसके बाद फिश को बारबेक्यू के ऊपर रखकर पकाएं और अब इसे पलटकर इसके दोनों तरफ तेल लगाकर पकाएं और इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर नींबू का रस डालकर सर्व करें।